वेलकम टू इंडिया वर्सेस ओमान प्रीव्यू। ठीक है, एशिया कप का लास्ट ग्रुप स्टेज मैच, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है कि ये मैच कौन जीतेगा। वी ऑल नो, हाँ हाँ, ओमान ही जीतेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया का इस मैच में प्लेइंग 11 क्या होगा, इंडिया क्या सोचकर इस मैच में जाएगा। ऑलरेडी इंडिया सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ये चार टीमें हैं जो सुपर फोर्स में एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। अच्छा, टीम इंडिया का ये है कि टीम इंडिया ना आ, बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं नज़र आते इस टीम में। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि चार ऐसे लड़के हैं स्क्वाड के जो बेंच पर बैठे हैं, एक मैच भी नहीं खेले। चले ठीक है, बट द थिंग इज कि इंडिया के पहले 8 खिलाड़ियों में जो प्लेइंग 11 है, उसमें से 8 में से 3 ऐसे हैं उनके मिडिल ऑर्डर में या एक टॉप ऑर्डर का भी, कि जो अभी तक एशिया कप के मैच तो खेला है, बट विद द बैट वो एक गेंद भी फेस नहीं कर सके। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, पटेल, इन तीनों ने बॉलिंग कर ली, विकेट कीपिंग संजू सैमसन ने कर ली, सारा कुछ है, बट ये विद द बैट अभी तक सिंगल गेंद भी नहीं खेल सके। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया शायद अपना बैटिंग ऑर्डर तो चेंज कर दे। प्लेइंग 11 में आई रियली डोंट थिंक सो कि ये प्लेइंग 11 में कुछ मेजर चेंजेस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर ओमान की बात की जाए तो ओमान का ये एशिया कप में लास्ट मैच है अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन। इसके बाद ओमान जो है वो होस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड T20 का एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजनल क्वालिफायर। ये जितने मैचेस होंगे इसके एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक ये रीजनल क्वालिफायर के, वो ओमान होस्ट करेगा। 9 टीम्स आएंगी, 9, ठीक है, ओमान भी उनमें से एक है। इन 9 में से 3 टीम्स जो हैं वो अगले साल वर्ल्ड T20 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ओमान डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगा कि इस मैच में ज़रा बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो रीजनल क्वालिफायर्स इन्होंने होस्ट करने और खेलने हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा ना ज़रा बेहतर एक माइंडसेट के साथ, एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ जाए। हाँ, जीत वो इंडिया से सकते नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट ये है कि इस मैच से, इस टूर्नामेंट से कुछ वो ऐसा गेन कर लें कि जो उन्हें रीजनल क्वालिफायर्स में हेल्प आउट करे। ठीक हो गया। अच्छा, इंडिया पिछले 5 में से 4 T20 इंटरनेशनल जीता हुआ है। एशिया कप में वो अभी तक अनबीटन चल रहे हैं, तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है। कम्स ओमान, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं जीता पिछले 5 में से। दे हैवंट, जिसे कहते हैं ना, वन एनीथिंग। संजू सैमसन, उसको जितेश शर्मा की जगह विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया में खिलाया जा रहा है। यूटिलाइजेशन संजू सैमसन की ग्लव्स के अलावा अभी तक हुई नहीं है। संजू सैमसन ने अभी तक बैटिंग कोई नहीं की। तो टीम इंडिया जो है ना, वो डेफिनेटली चाहेगी कि संजू सैमसन को इस मैच में किसी न किसी तरीके से कोई चांस मिल जाए ओमान के अगेंस्ट, कि वो ना उसको किसी तरीके से बैटिंग कराई जाए। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर है ना टीम इंडिया का, वो ऊपर नीचे हो सकता है। प्लेइंग 11 में आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई मेजर चेंजेस होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें ना, जसप्रीत बुमराह, उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बुमराह का वही है कि जैसे ही उसने कल परफॉर्मेंस देनी है वैसी उसने आज देनी है, ठीक है, और वैसी वो एक दिन पहले दे चुका होगा। तो उसके ऊपर यू आर सर्टन कि हाँ यार ठीक है, बुमराह को रेस्ट करा लेते हैं, सुपर फोर्स के मैच में वापस ले आएंगे। तो बुमराह की जगह देर इज़ अ चांस कि अर्शदीप खेल जाएं। लीडिंग विकेट टेकर है T20 में फॉर टीम इंडिया, 99 विकेट्स हो गई हैं, एक विकेट दूर है 100 हो जाएंगी। उससे पीछे हार्दिक पांड्या और 95 विकेट्स, उनसे पीछे जसप्रीत बुमराह विद 92 विकेट्स। तो देर इज़ अ चांस अर्शदीप खेल जाए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर अर्शदीप से रिलेटेड ये भी है कि अर्शदीप इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसका भी पार्ट था, बट बेंच पर बैठा रहा। तो अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका इतना ज़बरदस्त बॉलर हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने T20 इंटरनेशनल्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स भी निकाली हुई हैं, आप उसे एक लंबे अरसे तक बेंच पर बिठा कर रखो। वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। वो फिर प्लेयर को ना खुजली होनी शुरू हो जाती है, यार खिलाए ना यार, ये वो, तो वो ना उसका माइंड ज़रा डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है अजीबोगरीब किस्म की खुराफात में। तो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ही चूँकि अच्छा लगता है, तो आई बिलीव कि ये मैच अगर अर्शदीप को खिला भी दिया जाए तो इसमें कोई ज़्यादा वो
वो क्या उसको कहते हैं, मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। हर्षित तो फिर खेल रहा है, बाकी भी कुछ ना कुछ करके खेल रहे हैं। अर्शदीप को बेंच पे बैठे हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो इट्स हाई टाइम कि आई फील कि अर्शदीप को ना ये ओमान वाला मैच खिला देना चाहिए। फिर पॉसिबल है कि हो सकता है हर्षित राणा को भी चांस मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बट आई रियली डोंट थिंक सो कि हर्षित भी आ जाएगा, अर्शदीप भी आ जाएगा, मिडल ऑर्डर में रिंकू भी आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे इतना विकेट कीपर की जगह वो जितेश शर्मा भी आ जाएगा, इतना मैसिव जो चेंज है ना प्लेइंग 11 में, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि 3 मिडल ऑर्डर के बैटर्स ने अभी तक गेंद ही फेस नहीं की, तो वो एट द बैक ऑफ स्काई और गौतम गंभीर ये होगा उनके माइंड में कि यार इनको भी ज़रा बल्ला शल्ला लगवा दो भाई, ठीक है ना, इनको बल्ला शल्ला लगवा दो जस्ट टू मेक श्योर कि यार इनका ज़रा एक अच्छा होता है ना कि आप प्रैक्टिस, आपने किसी ना किसी लेवल की कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो। सुपर फोर्स के मैचेस, सुपर फोर के जो मैचेस हैं उसमें जिसे कहते हैं जाने से पहले हल्का फुल्का बल्ला सीधा। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैच दुबई में नहीं, ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। दिस इज़ अनदर फैक्टर। तो वहाँ पर टीम इंडिया जो है वो आई फील कि बैटिंग बड़े आराम से वो रिस्क ले सकते हैं इन अ वे के बैटिंग ऊपर नीचे, नंबर्स का ऊपर नीचे करने का, क्योंकि दुबई अबू धाबी में बैटिंग के लिए फिर भी फीजेबल है विकेट। आपने श्रीलंका और उसके मैच में अफ़गानिस्तान के मैच में देख लिया होगा कि ये विकेट कितनी ज़्यादा फीजेबल है। अच्छा, शकील अहमद जो है ना, असल टेस्ट जो कि ओमान के बॉलर है सर, उनका अभी तक ना 4.71 की इकॉनमी रेट है शकील का एशिया कप में। शकील का 4.71 की इकॉनमी रेट है, ठीक है। और जो पावर प्ले है उसमें 3.50 अक्रॉस 4 ओवर्स ये चल रहा है शकील अहमद का। लेकिन शकील अहमद का ना जो असल टेस्ट है ना वो अब आएगा जब वो इंडियन बैटिंग लाइनअप को बॉलिंग करेंगे। उसमें देखते हैं कि शकील अहमद किस हिसाब से बॉलिंग करते हैं और क्या टीम इंडिया को फंसाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। बाकी टीमों को तो वो पकड़ ही लेते हैं समहाउ दी अदर, लेकिन ये असल टेस्ट अब पता लगेगा। पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं तो ही शुड नो कि भाई वो किस, मतलब अभिषेक शर्मा को अगर बॉलिंग कर रहा है, संजू सैमसन को कर रहा है, गिल को कर रहा है फॉर दैट मैटर, तो शकील को पता लगेगा अभी कि यार तगड़ी जो अपोजिशन होती है ना बैटिंग की, जो एकदम से आपके ऊपर चढ़ आती है, उसको कैसे टैकल करना है। अब वो टैकल कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये अब उनके अपने स्किल सेट और किस्मत के ऊपर है। तो एक प्रोबेबल अगर मैं देखूं तो उसमें मुझे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, स्काई, तिलक, संजू सैमसन, दुबे, हार्दिक पटेल, हर्षित, अर्शदीप, कुलदीप या वरुण में से एक नज़र आता है। तो मुझे ऐसे फील होता है, हो सकता है कि क्योंकि अबू धाबी में मैच है ना, बॉल इतना ज़्यादा स्पिन नहीं करता यहाँ पर, तो एक आधे स्पिनर के साथ मेरा ख्याल है टीम इंडिया अगर चला भी जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दे वुड मैनेज। वो एक स्पिनर के साथ भी मैनेज कर लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कुलदीप या वरुण में से, ठीक है ना। अर्शदीप और हर्षित को अगर वो इकट्ठा खिलाते हैं, इनमें से किसी एक को खिलाते हैं, तो फिर डेफिनेटली कुलदीप और वरुण आप दोनों को भी खिला सकते हैं। इंडिया ने पहले 2 मैचेस में कोई चेंजेस नहीं किए, वो उनका सेम प्लेइंग 11 रहा है। ऑन दी अदर हैंड ओमान 14 चेंजेस कर चुका है, ठीक है, मतलब 14 प्लेयर्स के साथ उन्होंने ये अपने पहले 2 मैचेस खेले हैं। उसमें डेफिनेटली उनकी बॉलिंग लाइनअप के मसाइल, उनकी बैटिंग में जो फेलियर्स आ रहे हैं, जो वो क्लैप्स कर रहे हैं, वो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से वो इतने चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर जतेंद्र सिंह, आमिर कलीम, हम्माद मिर्ज़ा, वसीम अली, आर्यन बिष्ट, विनायक, ठीक है, जितन, शाह फैसल, शकील, हसनैन, समय, ये लगता है कि ये इनकी एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बन सकती है अच्छी। जहाँ तक पिच की बात है सर, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अबू धाबी विकेट एंड दुबई विकेट। उसकी रीज़न अब का मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ कि 2023 से ना स्पिनर्स ने दुबई में उनकी एवरेज बिलो 20 है, स्पिनर्स की दुबई में बॉलिंग एवरेज बिलो 20 है, और जो इकॉनमी है दैट इज़ लेस देन 6.5 पर ओवर। स्पिनर्स की एवरेज भी 20 से नीचे और इकॉनमी रेट भी 6.5 से नीचे। ऑन दी अदर हैंड अबू धाबी में उनकी बॉलिंग एवरेज चढ़ती है 38 के ऊपर, ठीक है,
डबल, ऑलमोस्ट डबल। और जो उनका इकोनॉमी रेट है वो 7.5 से ऊपर है, 7.5 से ऊपर है। तो बड़ा आराम से आपको पता चल रहा है कि अबू धाबी में स्पिनर्स का कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। और वो हमने देख लिया कि कैसे श्रीलंका ने टैकल किया है अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स को। दोगे उसमें अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स की जो लाइंस और लेंथ्स थी वो इतनी बिजार थी कि उनको तो वो टैकल हो ही सकती थी। जब मीटर मीटर दूर आप गेंद से वो गेंदे करेंगे बल्ले से, तो यार आपको इंटरनेशनल बैटर्स तो कैटर कर ही लेंगे ना। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और ओमान एक दूसरे को फेस करेंगे। अभिषेक शर्मा वुड बी अ की प्लेयर वंस अगेन। 195.40 का स्ट्राइक रेट, करंटली द बेस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ एनी बैटर विद एटलीस्ट 500 T20 इंटरनेशनल रन्स। ठीक हो गया। अच्छा, अर्शदीप उसका मैंने आपको बता दिया, लीडिंग विकेट टेकर है वो T20 इंटरनेशनल्स में फॉर टीम इंडिया। 99 उसके विकेट्स हैं 63 मैचेस में। फिर पांड्या 95, फिर बुमराह 92। द मेजर डिफरेंस, अगर मुझ अभी रिसेंटली ना कुलदीप का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो बता रहा था कि ये जो दुबई के विकेट्स हैं ये चेंज हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से। ये वो सही कि चैम्पियंस ट्रॉफी की जो विकेट्स थी ना वो रिस्ट स्पिनर्स के लिए बड़े मसले क्रिएट कर रही थी। वो आपको ठीक ठाक रोटेशन देनी पड़ती थी गेंद को, इन्हें ठीक ठाक स्पिन करना पड़ता था टू गेट दैट एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा स्पिन। इस दफ़ा वो कह रहा है कि इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा बैटर्स के लिए। दुबई की जो विकेट थी वो चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत मुश्किल थी उस पर रन्स करना। तो वो कह रहा था कि उतना ही मुश्किल वो रिस्ट स्पिनर्स के लिए भी था कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा स्पिन जनरेट करना। अभी करंटली थोड़ा सा हिसाब किताब बेहतर है इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स, बट स्टिल तब भी आपने देखा स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था दुबई में, और अभी भी दुबई में स्पिनर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो दीज आर नॉट गुड T20 इंटरनेशनल विकेट्स पीरियड। मतलब T20 होना चाहिए एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर सब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो, बैटर्स के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी, फास्ट बॉलर्स हों, स्पिनर्स हों, दे ऑल शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। और ऐसी विकेट बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बन जाती हैं, इस तरह की विकेट्स बन जाती हैं। लेकिन इस तरह की जो विकेट्स दुबई में इस टाइम हैं दे आर नॉट गुड। अबू धाबी में देख लें बैटिंग फिर थोड़ी सी बेहतर है, आसान हो जाती है। लेकिन अबू धाबी में इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई मैच है। ये मेरा ख्याल है अबू धाबी में शायद लास्ट मैच है। इसके अलावा अबू धाबी में कोई और मैच भी नहीं है। मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपके सुपर 4 के जो मैचेस हैं दुबई नहीं, अबू धाबी में पाकिस्तान से, अब ले हमारा ही मैच है अबू धाबी में, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, जिन्होंने कूटा है अफगानिस्तान को इधर ही। ले भैया, अच्छा हमारा मैच है भाई सुपर 4 में अबू धाबी में। इधर एक मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सुपर 4 का। बट खैर ये मैच प्रीव्यू है। इजी विन फॉर इंडिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया ठीक ठाक किस्म का स्कोर करेगी अगर वो पहले बैटिंग करती है तो, क्योंकि बैटिंग के लिए साजगार विकेट है। ओमान अगर पहले बैटिंग करता है और कोई से भी रन्स बनाता है तो टीम इंडिया उसी मोड में वो रन्स चेज करेगी जो मोड उन्होंने यूएई के अगेंस्ट ऑन किया था। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया एंड टीम ओमान। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।